now we are studying the monsoons of South Asia and the features of Indian monsoon type of climate. Okay, so write the first feature. The first feature is seasonal reversal of winds. Okay, so you can write it is characterized by the swing between southwest onshore winds and northeast offshore winds, offshore monsoon winds. ठीक है, this is the first feature. So now you see this is India. यहाँ पे जो winds आ रही हैं these are from the south west direction. जिस direction से winds आती हैं उसी direction का नाम लेके we call the name of the wind. So this is south west monsoon. ठीक है ना, south west monsoon, and this is characterized in the summer season. This is seen in the summer season. South west से अपन की winds आ रही हैं and you see these winds are moving towards the Indian landmass, and then there are two branches. पहला जो branch है, this is the branch, second branch is this. So we'll study in the further slides what they are called. Just see, just observe that it's turning here. We have the Himalayas here. It is turning here and covering the entire Indian subcontinent. Okay, so this is southwest monsoon. ये होता है summers में. Winters में क्या होता है? Winters में we have the winds from the northeast direction. So we call it northeast monsoon. और ये पूरा 180 डिग्री का रिवर्सल होता है. Okay, so this reversal, and now these winds are impacting through rainfall in specific zones, specific areas. ये जो आपका बेल्ट है, केवल इसी बेल्ट में रेनफॉल होता है थ्रू द नॉर्थ ईस्ट मानसून. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि विंटर्स में आता है, इसका रेनफॉल केवल स्पेसिफिक एरियाज में होता है, मोस्टली कंसंट्रेटेड ऑन दिस आंध्र प्रदेश, द कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा जिसको कहते हैं, एंड दिस तमिलनाडु बेल्ट. ओके, एंड हेयर यहाँ पे जो रेनफॉल होता है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता है, कुछ एरियाज को छोड़ देता है which are on the leeward side of western ghats. यहाँ western ghats हैं, mountain range, I hope you are aware. ये पूरा coromandel coast, ठीक है ना. So north east monsoon impacting the coromandel coast. We also have many various PYQs based on this concept. Okay, so just pay attention. And now you see southwest monsoon that is impacting the whole Indian subcontinent. Pakistan है आपका eastern part of India, the whole area. Mawsin Ram in Meghalaya, it is the highest rainfall वाला area. वो भी इसी ईस्टर्न एरिया में. और क्यों यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है इस पे भी अपन जाएंगे, देखेंगे, है ना. सो दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, कंप्लीट रिवर्सिव डायरेक्शन. दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मानसून. डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द लाइक मैकेनिज्म्स हियर इन फर्दर स्लाइड्स. सेकंड फीचर, द सेकंड फीचर इज इंडियन मानसून्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरनेट स्पेल्स ऑफ वेट एंड ड्राई seasons, and this manifests in the annual cycle of floods and droughts. ठीक है, जो पूरे आप ईयर अराउंड देखेंगे तो स्पेशली अभी जैसे समय है, इट इज अबाउट जस्ट प्रिकर्सर ऑफ मानसून. अपन जस्ट पहले है मानसून, तो यहाँ पे ड्राउट का सिनेरियो है. ठीक है ना, ड्राउट, वेरियस रीजन्स आर गेटिंग हीट वेव्स एंड ड्राउट लाइक कंडीशन. ठीक है ना. सो ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं, ड्राउट्स है, और जैसे रेनफॉल होगा, बहुत तेज बारिश होगी, वी मे ऑल्सो गेट फ्लड्स इन सम एरिया. ओके, सो ऑल्टरनेट ड्राउट्स एंड फ्लड्स एंड ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई. ठीक है, दिस इज सेकंड फीचर. और आप देखिए जो सिनेरियो बन रहा है, दैट इज एक्चुअली लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लड्स आ गए यहाँ पे मुंबई में, मान लीजिए तेज बारिश हुई, फ्लड्स आई. सो देन व्हाट विल हैपन, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम NDRF इसको बुलाया जाएगा, द होल मशीनरी विल मोबिलाइज. ठीक है, अगर फ्लड्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा. ठीक है, सिविल अनरेस्ट हो सकता है. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इटरेट हो जाएगा. अपना जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इट विल बी एट फुल कैपेसिटी. रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन होता है, दैट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, जो विलेज एरियाज है, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पे फ्लड्स है. सो एवरीथिंग लाइक लिंक टू दिस फ्लड्स. एंड नाउ ड्राउट्स की अगर बात करें, सो ना ड्राउट्स क्या है, ड्राउट्स अगर होते हैं तो क्या होता है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है. इंडिया इज ऑलरेडी इंपोर्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे अपन क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं. Around 2/3 of oil seeds in India are imported. Similarly, you see pulses are being imported from countries like Mozambique, Canada. Okay, so food security problem है. Then suicides, farmer suicides, and this also becomes a political issue. ठीक है. Then what we see, droughts के साथ क्या होता है, fiscal policy, जो भारत की फिजिकल पॉलिसी होती है, बजट वगैरह जो होता है, उसमें वी हैव टू सेपरेट अ मेजर चंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर ड्राउट रिलीफ. ठीक है ना, जो राहत पैकेज सरकार अनाउंस करती है. ठीक है ना, तो दोनों चीजों से इंटरलिंक्ड. सो मानसून्स आर वेरियस इंटरलिंकेजेस टू द इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी एटसेट्रा. थर्ड फीचर ऑफ इंडियन मानसून, प्लीज नोट, द मानसून ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट. द सडन ऑनसेट इज कॉल्ड मानसून बर्स्ट और द बर्स्ट ऑफ मानसून. ओके, सो लेट मी आस्क यू, सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है इन द इंडियन, इफ यू सी इंडियाज मैप, मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, बताइए. Let me see who can answer. This is the map of India. Let me see who can correct. Okay, Kerala. Okay, Kerala, Lakshadweep. Okay, are you sure? Lakshadweep में आता है. Okay, everyone is saying Kerala. So there are two island groups. Lakshadweep भी है यहाँ पे और अंडमान एंड निकोबार है. So it is correct कि इंडिया के जो मेन स्ट्रीम लैंड मास है, दिस लैंड मास, इसमें फर्स्ट वी गेट ऑन द मालाबार कोस्ट, दैट इज केरला. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट द नेशन इंडिया, ठीक है,
ये आप फाइंड आउट करिएगा, इज इट लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, जस्ट फाइंड इट आउट, ठीक है, एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट इज द राइट थिंग, ठीक है ना। सो पहला जो ऑनसेट होता है मानसून में ये आइलैंड ग्रुप्स में होता है, जस्ट फाइंड आउट विच ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स में पहली बार आता है, एंड इन द मेन लैंड मास ऑफ इंडिया इट इज द मालाबार, ठीक है ना। तो बर्स्ट ऑफ मानसून का मतलब क्या है, अचानक से बारिश होती है। पुष्कर इज राइटिंग अंडमान, ओके, आई थिंक दिव्या वाज राइटिंग Lakshadweep. So I think it is Andaman. Okay, just confirm if it is correct or not. We'll discuss the next. अचानक से बारिश होती है, ठीक है ना, It's called the burst of monsoon. And जैसे अचानक से बारिश हो जाती है, then there is a gradual advance. धीरे धीरे एडवांस करता है पूरे इंडिया के लैंड मास में, it covers. Okay, so you see here, यहाँ पे burst of monsoon हुआ, and then we have two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch, and that then turns towards the main landmass of India, ठीक है। So gradual advance होता है। अच्छा, कितने डेट में, like which date we have the burst of monsoon, लगभग में बताइएगा, which week of the month do we have the burst of monsoon? Okay, June, Sangeeta Singh, June, okay, so mostly like it is the last week of May or the first week of June, that is the whole like timeline when we have the burst of monsoon in the Malabar, ठीक है। and then there is a gradual advance, और gradual advance होता है पूरे भारत में, ये कवर करता है, और पूरा एरिया कवर होने में it takes 15th of July, पूरा जून और 15 जुलाई तक पूरा कवर कर लेता है। एंड देन द अनदर यूनिक फीचर इज वी हैव ग्रेजुअल विड्रॉल ऑल्सो, जैसे कवर कर लेगा, ठीक है ना, ये पूरा कवर किया और फिर धीरे धीरे वापस आने लगेगा। ओके, सो दिस इज ग्रेजुअल विड्रॉल, सो दिस वाज द फीचर, ठीक है ना। सारी चीजें लिख लीजिएगा, ग्रेजुअल एडवांस, ग्रेजुअल विड्रॉल इन मानसून बर्स्ट, ठीक है ना। विड्रॉल कब से चालू होता है, withdrawal starts from 15th of September. These are just the rough dates. Because of global warming, climate change, a lot of things are varying nowadays. ठीक है ना, सर्दियों में जो बारिश होती थी, जो स्नोफॉल होता था दिसंबर में, now it is happening in February and March. You see, like recently also we have seen western disturbances causing snowfall in the Jammu and Kashmir. ठीक है, so lot of changes in the weather patterns because of global warming, climate change. 15th of September is the start of withdrawal. एंड 15th ऑफ दिसंबर तक ये विड्रॉल पूरा हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। वेरी गुड दिव्या, रिट्रीटिंग मानसून, वापस आ जाता है। एंड देन व्हाट वी सी, अपना जो है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून चालू हो जाता है नवंबर दिसंबर के आसपास। आप देखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स जो है वो आने लगती हैं, एंड वी हैव द विंटर रेनफॉल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेट अस मूव अहेड नाउ। The fourth feature of Indian monsoon, very important, it is characterized by high variability. बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। कहाँ कहाँ वेरिएशन होता है, दो पार्ट्स में, दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। The first variation is temporal variation. Temporal का मतलब क्या है, टाइम के हिसाब से आप देखिए, ठीक है ना। टेम्पोरल में क्या हो सकता है, फर्स्ट थिंग कैन बी द ऑनसेट डेट, शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, इसमें वेरिएशन आ सकता है। इस साल मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में बर्स्ट ऑफ मानसून हुआ केरला में, मालाबार कोस्ट। आफ्टर दिस नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें, हो सकता है लास्ट वीक ऑफ मई में हो जाए या सेकेंड वीक ऑफ जून में हो जाए। दिस इज टेम्पोरल वेरिएशन इन द onset date and withdrawal date. What else can be temporal variation? Temporal just means time के हिसाब की बात हो रही है। So other thing can be monsoon breaks जो होते हैं, monsoonal breaks, जैसे बारिश हो रही है, लगातार बारिश हुई एक महीने तक और फिर ब्रेक हो गया, पूरा एक महीने का ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ये जो ब्रेक हो रहा है दैट इज ऑल्सो टेम्पोरल वेरिएशन, ठीक है ना। इससे फार्मर्स इफेक्ट होते हैं बिकॉज शुरू में क्या होता है, दे सो द सीड्स, दे आर सोइंग द सीड्स, ठीक है। नाउ दे आर वेटिंग फॉर द रेन, दे फिल द फील्ड्स विद द वाटर, सो द सीड्स, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर रेन्स। अब सही टाइम पर रेन नहीं हुआ, ठीक है, या फिर समटाइम्स व्हाट इट हैपेंस व्हेन द राइपनिंग ऑफ द प्लांट हैपेंस, जो ग्रेन फिलिंग का टाइम होता है उस टाइम पे बारिश नहीं, ठीक है ना, तब भी जो है प्लांट्स इंपैक्ट हो जाते हैं, यील्ड कम हो जाती है। वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, पूरा क्रॉप खत्म हो सकता है। ओके, सो दिस वेरिएशन इज ग्रेटली इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। सो वी हैव टेम्पोरल वेरिएशन। सो टेम्पोरल वेरिएशन कैन बी इंटर एनुअल और इंट्रा एनुअल, ठीक है। इंटर एनुअल का मतलब क्या है, डिफरेंट ईयर्स में, 2024 में, 25 में, 26 में, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। एंड इंट्रा एनुअल का मतलब क्या है, सेम ईयर में 2024 में ही बार बार ब्रेक्स हो रहे हैं या बर्स्ट ऑफ मानसून हुआ, उसके बाद लाइक स्पेल्स ऑफ हैवी रेनफॉल, so that is intra-annual variation, ठीक है ना। तो ये अपने टेम्पोरल की बात हो गई। नाउ स्पेशियल वेरिएशन, वी हैव a lot of spatial variations and that is leading to manifestation of floods and droughts. खंड ऑफ सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, स्कीमेटिक मैप। ओके, तो आप देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं, स्पेशियल वेरिएशन की बात करेगा। सो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स एंड दीज आर द हिमालयाज, ठीक है। तो ये जो लीवर्ड एरिया है, आप ये देखिए अपना जो ये, दिस इज द विंडवर्ड साइड, ये आपका विंडवर्ड साइड है, ठीक है ना, जहाँ विंड स्ट्राइक करती हैं, एंड दिस इज द लीवर्ड साइड। तो बहुत सारे अपने एरियाज है यहाँ पे जो लीवर्ड साइड में होते हैं और वहाँ पे मानसून रेनफॉल नहीं हो पाता है या बहुत कम होता है। सो व्हाट एरियाज डू वी हैव, जैसे विदर्भा एरिया ऑफ महाराष्ट्र, लॉट ऑफ ड्राउट्स, ठीक है, लॉट ऑफ सुसाइड्स ऑफ द फार्मर्स बिकॉज ऑफ दिस लीवर्ड साइड में। सिमिलरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू, वहाँ पे कई लेस रेनफॉल होता है। ओके, सेंट्रल एरियाज में कुछ पॉकेट्स हैं। तो इस तरह से वी हैव, एंड देन यू सी
यहाँ पे अरावलीज हैं, वी हैव द अरावलीज हेयर, और जो वेस्टर्न ब्रांच होती है इसको अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं मानसून की, ठीक है। तो वो अगर ट्रैवल कर रही है, दिस इज गोइंग हेयर, दिस इज पैरेलल टू अरावलीज, ठीक है, पैरेलल टू अरावलीज है, तो यहाँ पे भी रेनफॉल नहीं हो पाता है, इस रीजन में रेनफॉल नहीं हो पाता, इट इज अ ड्राई एरिया, दिस होल बेल्ट ऑफ राजस्थान ड्राई, ओके। एंड हेयर वी हैव द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू रेनफॉल, ठीक है। तो ये वेरिएशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो फिजिकल फीचर्स हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आर हाई इनफ टू ब्लॉक द मानसून विंड्स, ओके। बट ये जो अपना एरिया है ईस्टर्न घाट्स का, आप देखिए ईस्टर्न घाट जो है अपना, इट इज नॉट दैट हाई, ईस्टर्न घाट्स आर नॉट दैट हाई एंड दे आर ब्रोकन एट प्लेसेस, कई जगह पे ब्रोकन है, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस रेंजेस। तो इससे क्या होता है, मानसून विंड्स आर एबल टू एंटर द लैंड मास ऑफ इंडिया एंड कॉज रेनफॉल, हाइट भी कम है, ब्रोकन भी है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एंटर होता है, और यहाँ पे हिमालयाज है, तो हिमालय से क्या पूरा ही टर्न हो जाता है, यहाँ पे देखिए पूरा टर्न हो गया एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द गैंजेटिक प्लेन्स, ओके। एंड अनदर थिंग, सबसे हैवी रेनफॉल इस एरिया में क्यों होता है, मौसिन राम इन मेघालय, बेसिकली जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मेघालय प्लेटू, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स वर देयर, ठीक है, ठीक है, दिस गारो खासी जयंतिया एंड दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई, ठीक है, बहुत ही कम हाइट है इनकी। एंड वी हैव पासेज हेयर, इस एरिया में वी हैव पासेज, तो जो मानसून विंड्स होती हैं दे आर हाईली लाइक मॉइस्चर लेडन विंड्स, ठीक है, मॉइस्चर लेडन विंड्स यहाँ पे आती हैं एंड दे गेट ट्रैप्ड इन द पासेज एंड दिस लीड्स टू वेरी हैवी रेनफॉल इन दीज एरियाज, ठीक है ना। फर्दर द मानसून जो विंड्स होती हैं आगे ट्रैवल करती हैं आफ्टर दिस, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट।